फ़कीरों की महिमा। फ़कीरों की महिमा में लगातार निरंतर नए नए फ़कीर आ रहे हैं। फ़कीरों का जिक्र हो रहा है। फ़कीरों की जो शहनशाही है उसका जिक्र हो रहा है। फ़कीरों की जो बादशाही है उस बादशाही का जिक्र हो रहा है। फ़कीर जो खुदा से मिला हुआ है, जुड़ गया है, पूर्ण उतर गया है खुदा में, उसका जिक्र हुआ है। कैसे कैसे फ़कीर हैं दुनिया में, और कैसे कैसे फ़कीरों की इन फ़कारत, कैसे कैसे शहनशाही है इनकी, कैसे कैसे खुदा में एक हो गए हैं, अपना अस्तित्व मिटा दिया, अपना वजूद मिटा दिया और खुदा में, खुदा की खुदाई में एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे फ़कीर दुनिया में हो गए हैं। लेकिन वही बात आती है कि बिना आत्मा साक्षात्कार के, बिना आत्मा के अनुभव के, बिना स्वयं प्रकाश के जानने के, वो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव होने के लिए वो नितांत जरूरी है कि आपको अंतस्करण शुद्ध हो, और अंतस्करण जब तक शुद्ध नहीं होता है आपका, तब तक आपको आत्मा का अनुभव होना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा का अनुभव तो आपको करना ही होगा। आप साक्षी हो, आप दृष्टा बने हो। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी आप देखते हैं, जो भी आपको देखना होता है, बस होश के साथ देखिए। अगर आप होश रख लेते हो, फुल होश, तो होश में जो भी आप देखोगे वो साक्षी की निगाह से देखा जाएगा, साक्षी की दृष्टि से देखा जाएगा। क्योंकि बिना होश के आप मूर्छित रहते हो। जब आप होश में नहीं रहते हो तब मूर्छा में रहते हो, और तब आप शरीर में रहते हो। शरीर भाव बना रहता है, मतलब मेरा, क्योंकि आपको शरीर की आदत लगी पड़ी है सालों से। सालों से क्या कहा जाए तो जन्मों से पड़ी हुई है आपको शरीर में रहने की, या शरीर होने की, कि मैं शरीर हूँ। लेकिन आप शरीर नहीं है, आप तो आत्मा हो। और जैसे ही आप होश में आते हो, जैसे ही आप होश संभालते हो, वैसे आप दृष्टा बन जाते हो। क्योंकि होश में आप को सब याद रहता है। दृष्टा बनोगे आप तो आपको याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा की निगाह ही दृष्टा की निगाह है। इसलिए जितना आप होश संभालोगे उतना आपका आत्मा में रहना माना जाएगा। जितना आप होश के साथ व्यवहार, बोलना, बातचीत, उठना बैठना, जो भी व्यवहार करते हो आप, वो यदि होश के साथ होता है तो आपका आत्मा में रहना माना जाएगा। ये सत्य है। क्योंकि उस आत्मा का एक नाम होश भी है। जितना आप होश को पकड़ोगे उतना आपका आत्मा में रहना ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको होश नहीं रहता है, आप मूर्छा में रहते हो, आप मूर्छित अवस्था में रहते हो, और मूर्छित अवस्था में ही व्यवहार करते हो आप। इसलिए मूर्छित अवस्था में व्यवहार नहीं करना है। आप मूर्छा में तो आप सदा से रहे हो, बेहोशी में। बेहोशी में आप सदा से रहे हो, आज भी रहे हो, आज भी रहते हो, अभी भी हो। होश संभालो। जैसे ही आप होश को पकड़ोगे आप आत्मा में आ जाओगे। और होश में रहने का मतलब एक सिद्धांत है, होश में जो आप बोलो, जो भी आप बोलते हो होश में, वो वैसा का वैसा सुना जाए। जो आप बोल रहे हो उसको सुनना है। जब आप सुनोगे तब होश में रहोगे। क्योंकि सुनने के लिए होश का रहना अति आवश्यक है। होश के बिना आपका सुनना नहीं होगा। कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप होश के साथ सुनते हो कि नहीं, कि ये बंदा बोल रहा है, तो आप होश में आ जाते हो, तो होश में आप सही बात सुनते हो। तो जब आपको होश में
आना, किसी किसी को होश में आना नहीं पता रहता है कि होश में आए कैसे, कि हम तो अभी भी होश में हैं। उनका मतलब रहता है बेहोश, यानी वो शराब पी के लुढ़क जाना, उसे बेहोशी मानते हैं। वो बेहोशी नहीं है, वो तो आप नशे की अवस्था में मूर्छित हो जाते हो। होश का मतलब है आप जो बोलो वो सुनो, और जो आप बता रहे हो वो आप देखो। तो अब देखना भी होगा और सुनना भी होगा उस साक्षी के द्वारा, दृष्टा के द्वारा। इसलिए साक्षी दृष्टा दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि कहते हैं, वैसे कहा जाता है बुद्धि से साक्षी होता है, बुद्धि से आदमी साक्षी होता है, मन से दृष्टा होता है। मन का दृष्टा, बुद्धि का साक्षी। लेकिन बुद्धि से साक्षी साक्षी आपको समझ में नहीं आ पाता। इसलिए मेरी बात सुनो, आप जो बोलो, जिससे भी बोलो, जितना भी बोलो, जैसा भी बोलो, उसको आप सुनो। अपना बोला हुआ आप सुनिए। जितना अच्छे से आप सुनेंगे उतना आप होश में रहेंगे। यही होश में रहने का मतलब है, यही है दृष्टा का होना। जैसे ही आप होश में रहते हो, समझ लो आप आत्मा में आ गए, क्योंकि आत्मा बिना होश के बात नहीं करती है। क्योंकि होश आपको आएगा तो आप साक्षी बन जाओगे, दृष्टा बन जाओगे, आत्मा में आ जाओगे। जो बोलोगे वो सुनोगे, जो बताओगे वो देखोगे अपने होने में। ये है वो साक्षी दृष्टा है। क्या बोलिए तो अवश्य सुनिए, तो अपना बोला ही सुनिए। किसी का बोला हुआ तो आप बड़े होश के साथ सुन लेते हो, क्योंकि उसमें कुछ गलत बात भी बोली जाती है ना, इसलिए वो तो ठीक है। लेकिन अपना बोला हुआ सुनना वो ज़्यादा महत्व का है। दूसरे का बोला हुआ थोड़ा बहुत अनसुना भी हो जाए तो हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। साक्षी में आने के बाद तो उसका भी आप होश में ही सुनोगे, लेकिन अपना बोला हुआ सुनो। आप जो बोल रहे हो, एक एक शब्द सुनो आप, कि मैं ये बोल रहा हूँ, और अपने होनेपन के अनुभव में आओ, होनेपन के एहसास में आओ कि ये मेरा होना है। मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध परम सुचैतन्य आत्मा हूँ। जब आप आत्मा में आ जाओगे, आत्मा में रहने की आदत पड़ जाएगी आपको, क्योंकि आपको अपना ही बोला सुनने की आदत पड़ जाएगी। जितना आप अपना बोलोगे उतना ही आप अपना सुनोगे। कभी कभी अपना बोला आदमी को सुनाई थोड़ी देता, बस बोले चले जाता, तो उसका मकसद रहता है सामने वाले को बोलना, बात नहीं बनेगी। दृष्टा बनो आप, अपना बोला सुनो, सुनने के दृष्टा बनो। देखने के दृष्टा तो आप हो ही। जो भी आप देखो संसार का माजरा होश के साथ देखो ना, मूर्छा में मत देखो। कुछ कुछ चीज़ें तो बड़ी होश में देखते ही हो आप लोग, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कोई फायदे की नहीं है। हर कुछ देखो तो आप होश के साथ देखो। जो भी सुनो उसके दृष्टा बनो, उसके साक्षी बन जाओ, तो आपको आत्मा में रहना आने लगेगा और सहज बन जाएगा, सहज अवस्था बन जाएगी आत्मा की। जो हमें बोलना है वो हमें सुनना है। और कभी शांत बैठो, एकांत में बैठो, मौन बैठो, तो भी अपने आप को देखो, शरीर को नहीं, अपने होने को, जो आपका होनापन है, जो आपका स्वयं प्रकाश, उसको देखो आप। एकांत में बैठो, अकेले में बैठो, मौन के साथ बैठो, साधो मौन, और बैठो और देखो भीतर। भीतर यानी उसी को, आत्मा को। आड़मास थोड़ी देखना है। भीतर तो
हाड़ मांस मज्जा ये तमाम चीज़ें हैं, तो क्या देखोगे आप? दिखेगा भी नहीं आप, क्योंकि ऊपर से लेबल लगा है शरीर का, स्किन का लेबल लगा है, इसलिए वो नहीं देखा जाएगा। अब तो देखो उस सोने को, उस साक्षी भाव को देखो कि यह मेरा होना है। होने की अवस्था होती है, जैसी शरीर की अवस्था होती है कि आप शरीर में रहते हो मस्ती में, सूट बूट पहन लेते हो, कपड़े पहन लेते हो तो अच्छे से लगने लगते हो, तो आप फिर शरीर भाव में आ जाते हो। ऐसे ही आत्मा, आत्मा का होनापन भी है, आत्मा का भी एक भाव है, शरीर भाव के अलावा आत्म भाव। उस आत्म भाव में केवल आपको अपना होना दिखेगा कि मैं हूँ। है पना, है पना, यह है वो आत्म भाव। जैसे आप आत्म भाव में आओगे, आत्म भाव में बैठोगे, तो अलग आनंद आएगा, एक नया सुरूर आएगा, एक नया नशा आएगा। शरीर भाव मिटता जाएगा, आत्म भाव बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप अपने होनेपन में बैठना शुरू करोगे, बैठते बैठते आदि हो जाओगे, वैसे वैसे आपका आत्म भाव बढ़ने लगेगा और शरीर भाव घटने लगेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको जब भी रहोगे तब आप आत्मा में ही रहोगे, क्योंकि आत्मा अनुभव के बाद जो अवस्था बनती है वो, उसमें आप अगर शरीर भाव में आने की सोचोगे तब भी नहीं जा पाओगे। एक बार अनुभव बस हो जाए, एक बार होनापन पकड़ में भर आ जाए आपका, जैसे ही होनापन पकड़ में आता है आपका, उसके बाद शरीर भाव खत्म हो जाता। फिर आप शरीर भाव में आने की सोचो भी कि चलो आज फिर शरीर भाव में आ जाए, तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं आ पाओगे। शरीर भाव तो फिर गया, आत्मभाव चालू। कितनी कोशिश करोगे तब भी आप शरीर भाव में नहीं, आप यानी शरीर भाव खुद भूल भी जाओगे। क्योंकि आप अगर याद ये करोगे कि पहले तो हम शरीर भाव में ही रहते थे ना, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तब तक हम शरीर भाव में रहे, लेकिन आज वो शरीर भाव में पकड़ में ही नहीं आ रहा। शरीर देख रहा है लेकिन होना आत्मा, क्योंकि शरीर का होना होता ही नहीं है। सच बात तो ये है, शरीर का कोई होना नहीं होता, आत्मा का होना होता है। आत्मा सुचेतन है, शरीर जड़ है, जड़। इसलिए शरीर का भाव पकड़ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो होता नहीं है, वो तो रहता आत्मा का भाव ही है, वो होनापन आत्मा का ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि वो शरीर का होना है। ये भ्रम है, भ्रम। तो भ्रम से निकला बाहर। शरीर का कोई होना नहीं होता, जो है वो आत्मा का ही होना, वो आत्मा का ही होना सब कुछ है, सर्वस्व है। हम अज्ञानता है हमारी, इसलिए हम उसको शरीर भाव मान लेते हैं, उस आत्म भाव को। लेकिन जैसे ही आप एकांत में पकड़ोगे अपने आप को, अपने होनेपन को पकड़ोगे ना, ऐसे समझ में आएगा आपको कि हाँ ये तो मेरा होनापन। हमें दो हिस्से दिखते हैं आपको, बराबर दो हिस्से दिखेंगे, बराबर दो हिस्से दिखेंगे आपको, आत्मा के और शरीर। बस आत्म भाव में बैठो, शांत हो जाओ, निमग्न हो जाओ, खुदा की खुदाई में डूब जाओ, परमात्मा में डूब जाओ। ये है आत्मा का होना। अगले भाव में, अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ बताते हैं।